पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। नवेने का 9वां दिन। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम शिथिल और उदासीन आत्माओं के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ने संत फौस्तीना से कहा, आज उन आत्माओं को मेरे पास लाओ जो शिथिल और उदासीन हो गए हैं, उन्हें मेरी दया के सागर में प्रवाह करो। ये आत्माएं मेरे हृदय के घावों को सबसे अधिक पीड़ा देती हैं। मेरी आत्मा ने इन आत्माओं के कारण गेत्सेमनी के बाग में सबसे भयानक घृणा का सामना किया। इन आत्माओं के कारणवश मैंने कहा था, हे पिता, यदि तेरी इच्छा हो तो इस प्याले को मेरे पास से हटा ले। इनकी मुक्ति की अंतिम आशा मेरी महती दया की ओर दौड़ना है। कहा जाता है, द ऑपोजिट ऑफ लव इज नॉट हेट बट इंडिफरेंस। प्यार शब्द का विपरीत हेट नहीं, लेकिन इंडिफरेंस, संवेदनशीलता की कमी। परिवार टूटते हैं, संबंध अलग हो जाते हैं। परिवारों में सन्नाटा छाया जाता है जब हम एक दूसरे के प्रति संवेदनशील नहीं है। संवेदनशील नहीं बनना एक दिन का काम नहीं, एक प्रकार का हैबिट बन जाते हैं। हम सबसे पहले ईश्वर का परवाह नहीं करते हैं और ईश्वर के वचनों का हम बिल्कुल अनदेखी करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और हमारे हृदय को कठोर बना देते हैं। ईश्वर के प्रति, ईश्वर के वचनों के प्रति, ईश्वर के आत्माओं के प्रति हम ना समझ बन जाते हैं, जानबूझकर अधिकतम समय। और वैसे ही हम अपने रिश्ता में व्यस्तता के नाम लेकर, काम के नाम देकर और अन्य अपने आदतों से मजबूर होकर हम अपनों के प्रति संवेदनशील नहीं बन जाते हैं और उसका परिणाम है हम लोग फिसल जाते हैं जीवन में। किसी के प्रति संवेदनशील नहीं है। ये आज का युग का एक बहुत बड़ा साइन है, ए कल्चर ऑफ इंडिफरेंस, ए कल्चर ऑफ इंडिफरेंस। और इसी के कारण हमारा समाज और हमारे परिवार टूटते जाते हैं। हम प्रकाशना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रकाशना ग्रंथ एक अद्भुत ग्रंथ है। कई ऐसे चीज संजोर ने लिखा है जो हमारे लिए हर समय लागू हैं। प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 3 में वाक्य 15 से हम पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूं, तुम न तो ठंडे हो और न गर्म। कितना अच्छा होता कि तुम ठंडे या गर्म होते, लेकिन ना तो तुम गर्म हो और ना ठंडे, बल्कि कुनकुने हो। इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उगल दूंगा। तुम ये कहते हो मैं धनी हूं,
मैं समृद्ध हो गया, मुझे किसी बात की कमी नहीं, और तुम ये नहीं समझते कि अभागे हो, दयनीय हो, दरिद्र, अंधे और नंगे हो। मेरी बात सुनो, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद कर धनी हो जाओ, उजले वस्त्र खरीद कर पहन लो और अपने नंगेपन की लज्जा ढक लो। अंजन खरीद कर आंखों पर लगाओ जिससे तुम देख सको। मैं जिन सबों को प्यार करता हूं उन्हें डांटता और दंडित करता हूं, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। यह है नवीने का अंतिम दिन का आह्वान। इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। कितनी अद्भुत बात, उत्साही बनो। एक खिलाड़ी उत्साही है खेलकूद में, उनको गोल्ड मेडल मिलने के लिए। पढ़ने वाले बच्चे उत्साही हैं, उनका अच्छा नंबर मिलने के लिए। जीवन में जो भी सफलता हासिल करते हैं वे सब लोग में एक चीज है, वो है उत्साह। उसी प्रकार नवीने के अंतिम दिन प्रभु चाहते हैं कि हम उत्साही बने, प्रभु के प्रति उत्साही बने, अपने विश्वास के प्रति उत्साही बने, बाइबल के वचनों के प्रति उत्साही बने, प्रभु के दया के प्रति उत्साही बने। शिथिल नहीं, हम संवेदनशीलता को छोड़ देंगे और उत्साही बनेंगे। और दूसरा चीज आज संत फौस्टीना चाहते हैं, प्रभु ने कहा है उदासीन आत्माओं के लिए प्रार्थना करो, उदासीन आत्माओं के लिए प्रार्थना करो। सूक्ति ग्रंथ में अध्याय 17 में वाक्य 22 में एक अद्भुत सेंटेंस है, लिखा है आनंदमय हृदय अच्छी दवा है, उदास मन हड्डियां सुखाता है। मैं फिर से दोहराता हूं, मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे यह वचन। आनंदमय हृदय अच्छी दवा है, उदास मन हड्डियां सुखाता है। आनंदमय, प्रभु में आनंद, प्रभु में आनंद। ये नवीने के अंतिम दिन प्रभु हमारे मन को, दिल को, जीवन को, हमारे परिवार को उनकी उपस्थिति से, आनंद से, सुकून से भरना चाहते हैं। उत्साही बनो, आनंद से भर दो अपने जीवन को, आपका तंदुरुस्त अच्छा रहेगा। आइए हम हाथ जोड़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु, नवीने के इस अंतिम दिन हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि एक एक दिन आपने आपका दिल खोलकर हमको अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह से अभिषेक किया। एक एक दिन आपने हम सबों को अपनी कृपा से अनुग्रहित किया। आप अपने वचनों से, अपने दिव्य दर्शन से, अपने चंगाई से हम सबों को अनुग्रहित किया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र 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 परमेश्वर, आपके अनुकंपा और प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम सबों पर आप अपने पवित्र आत्मा को उंडेल दें। आप सबों पर अपने पवित्र लहू से आलोकित कर, ताकि हम पवित्र बन जाएं, उत्साही बन जाएं, खुशी से जिंदगी गुजारें और सचमुच में जीवित व्यक्ति बने। चलते फिरते लाश नहीं, जीवित व्यक्ति बने। दया का बखान करने वाले व्यक्ति, आपके इस चेहरे को प्रतिबिंब करने वाले व्यक्ति, आपके दया का सागर तक
भूखे प्यासे बोझ से दबे हुए लोगों को लाने वाले प्रेरित व्यक्ति बने। हम ये प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र नाम से, आमीन। आइए हम शिथिल और उदासीन आत्माओं के लिए प्रार्थना करें। प्रभु चाहते हैं कि हम दूसरों के प्रति संवेदनशील बने, जरूरतमंद लोगों के लिए हम अपने योगदान दें। प्रभु चाहते हैं कि प्रभु को हम देखें। जब मैं भूखा था, प्यासा था, बीमार था, बंदी गृह में था, जो छोटे में से छोटे व्यक्तियों की जो भी किया मेरे लिए किया। हम संवेदनशील बने। ईश्वर की कृपा की जरूरत है। भले सामरी के समान जीवन की यात्रा में कुछ न कुछ कारणवश गांव से पीड़ित लोगों को हम याद करें। अपने आप में हम सीमित न रहें। हम सबों को ईश्वर के दया की जरूरत है। उसी प्रकार प्रार्थना करें, हम दुखी न रहें। कदम कदम पर दुख, उदासीनता, लाचारी। हमारे ईश्वर जीवंत परमेश्वर है, जी उठा प्रभु है। ये विश्वास में हम बढ़े और ये विश्वास दूसरों को दें। ये सब मतलबों को रखकर हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। हे अति दयालु यीशु, आप स्वयं करुणा है, सारी निरुत्साह, शिथिल और उदासीन आत्माओं को अपने अति दयावान हृदय धाम में ले चल। हे यीशु, अपनी जैतून पहाड़ी के गेतसेमनी के बाग की पीड़ा द्वारा शिथिल और उदासीन आत्माओं से अरुचि निकालकर उन्हें बचा ले। अपने प्रेम की अग्नि में मग्न कर, भय व निरुत्साह से मुक्त कर उन्हें अपने प्रेम अग्नि से उत्तेजित कर, जिससे वे हमेशा आपकी असीम दया की स्तुति करते रहे। आमीन। अभी हम दिव्य दया की माला विनती और अपने दिन भर का प्रार्थनाओं को, विशेषकर नवेना प्रार्थना को दयावान प्रभु के चरणों पर रखते हुए, दया की याचना करते हुए एक मत होकर प्रार्थना करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। हे शाश्वत परमपिता,
हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर एवं रक्त, उसकी आत्मा और ईश्वरत्व आपको चढ़ाते हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत परमपिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर एवं रक्त, उसकी आत्मा और ईश्वरत्व आपको चढ़ाते हैं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत परमपिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर एवं रक्त, उसकी आत्मा और ईश्वरत्व आपको चढ़ाते हैं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत परमपिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर एवं रक्त, उसकी आत्मा और ईश्वरत्व आपको चढ़ाते हैं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा
हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत परमपिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त, उसकी आत्मा और ईश्वरत्व आपको चढ़ाते हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे शाश्वत परमपिता, शिथिल और उदासीन आत्माओं पर अपनी करुणामय दया दृष्टि डाल। दया के पिता, हम आपके प्रिय पुत्र और हमारे प्रभु यीशु के अति पीड़ादायक दुख और क्रूस पर 3 घंटों तक सही प्राण पीड़ा के द्वारा प्रार्थना करते हैं कि इन आत्माओं को अपनी महिमा की नई प्रेरणा प्रदान करे। इनके हृदय में सच्चा प्रेम भर दे, जिससे वे जल्द से जल्द इस पृथ्वी पर दया के कार्य करे और ये तेरी दया की स्तुति अनंत काल तक करते रहे। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन।